बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको उर्दू अदब में खुश आमदीद और नबीला कोसर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज हम इल्म बयान पर बात करेंगे। हमारा मौजू इल्म बयान है, तो इल्म बयान में हम पढ़ेंगे तलमी, हुस्न तालील, मिरातुन नज़ीर और मुबालगा। तो इस पर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको आसान तरीन अल्फाज के साथ और बेहतरीन इमसाल के साथ उसको समझाऊं। तो सबसे ये पहले जानते हैं कि तलमी क्या है। तलमी के लुग़वी माना है इशारा करना। शरई इस्तिलाह में तलमी से मुराद है कि एक लफ्ज़ या मजमूआ अल्फाज के ज़रिए किसी तारीख़ी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। तलमी के इस्तेमाल से शेर के मानों में वुसअत और हुस्न पैदा होता है। मुताला शेर के बाद पूरा वाक़या कारी के जहन में ताज़ा हो जाता है। इसकी मिसाल है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक साथ जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। इस शेर में उस वाक़े की तरफ इशारा है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर चढ़कर अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश की। इस ख्वाहिश के जवाब में अल्लाह ताला ने तजल्ली ज़ाहिर की, जिस किताब न लाते हुए आप अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और कोहे तूर जलकर राख हो गया। इसकी दूसरी मिसाल देखें जी। बेहतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। मंदरजा वाला शेर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। बादशाह नमरूद आप अलैहिस्सलाम को आग में जला देने की धमकी देता था और कहता था कि मेरे आगे सजदा करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गैर अल्लाह के सामने सजदा करने के बजाय आग में कूद पड़ते हैं और ये आग आप अलैहिस्सलाम के लिए गुलशन बन जाती है। तो ये मिसाल थी तलमी की। अब देखते हैं कि हुस्न तालील क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है। किसी चीज़ की खूबसूरत शायराना वजह बयान करना जो इसकी असल वजह ना हो। इस सनत में जिसमें शायर या मुसन्नफ़ ऐसी चीज़ को किसी चीज़ की इल्लत फ़र्ज़ करता है जो दर हकीकत इसकी इल्लत नहीं होती। मसलन फूल के खिलने की वजह ये बयान करना कि वो बुलबुल की नगमा संजी पर खुश हो रहा है या खुशी में हंस रहा है, तो ये हुस्न तालील की तारीफ़ होगी। इसकी मिसाल देखें। अब जो पत्थर है आदमी था कभी, उसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। इसकी एक और मिसाल देखें। प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फिरात की। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, गिस्ता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। ये हैं जी मिसाल हुस्न तालील की। बहुत ही खूबसूरत और चुनी हुई मिसाल हैं। अब हम देखते हैं कि मिरातुन नज़ीर क्या है। मिरातुन नज़ीर ये सन्नत है, यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसके मानी आपस में एक दूसरे के साथ सिवाय तजाद के कुछ मुनासबत रखते हों। यानी वो अल्फाज इस्तेमाल कीजिए जो आपस में मुनासबत रखते हों। जैसे चमन का जब जिक्र किया जाए तो साथ ही गुल बुलबुल, बागबान, सरू, कमरी या चमन बहार, इसरा खिज़ां वगैरह का जिक्र भी किया जाए। तो इसकी मिसाल देखें। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब इसकी दूसरी मिसाल। किसी को चलता हुआ देख लें तो चलते बने, गजाल मोरनी मौजे नजम जमाना घड़ी। किसी की मद भरी आंखों के आगे कुछ भी नहीं, थकन शराब दवा गम खुमार नीम शबी। ये 3 अशार हैं जो आपको मिरातुन नज़ीर की मिसाल देंगे। अब देखते हैं कि मुबालगा क्या है। मुबालगा के लग़वी मानी हैं हद से बढ़ना। शरई इस्लाम में मुबालगा इस सिफ्त का नाम है जिसके ज़रिए किसी शय या शख्स की बईद क़ियास तारीफ़ या मज़म्मत की जाती है। अगर मुबालगा सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये जानने के शेर का हुस्न निखर कर सामने आ जाता है और वो शेर इंतहाई खूबसूरत हो जाता है। तो यूँ समझ लें कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, हद से बड़ा हुआ होना। तो इसकी मिसाल देखें अभी आपके सामने, जिससे आपको वाज़ेह तौर पर इसकी समझ आ जाएगी। ये देखें। रिश्ता उम्र में तेरे पड़े गिरहे इतनी, बच्चा गिनने के जो बैठे तो वो बूढ़ा हो जाए। इस शेर में उम्र की तवालत के लिए मुबालगा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मुबालगा इस्तेमाल किया गया है जो दर हकीकत नामुमकिन है। इस तरह की और मिसाल है जी। कल रात हिजर जार में रोया मैं इस कदर, चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर। अब ये भी मुबालगा की बेहतरीन मिसाल है। तो आज हमने सीखा है तलमी, हुस्न तालील, सन्नत, मिरातुन नज़ीर और मुबालगा।
علم بیان کا ہمارا موضوع تھا، اور ہم امید ہے کہ آپ نے ان 4 چیزوں کو بہترین اور اچھے انداز میں سمجھ لیا ہوگا۔ مزید آپ کو کچھ معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک بھی کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے کمنٹ کر کے آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، یا کوئی موضوع جس پر آپ چاہتے ہوں کہ میں اس پر آپ کو معلومات پہنچاؤں تو وہ بھی میں پوری کوشش کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔